जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं आपका सचिन सर, स्वागत है आपका आर के स्टडी पॉइंट पर। जी हाँ दोस्तों, हमारे द्वारा जो पॉलिटी की सीरीज चलाई जा रही थी उसी के अंतर्गत ये हमारा अगला वीडियो है। इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ कि आखिर मंत्री परिषद क्या होती है, मंत्रिमंडल क्या होता है और मंत्रियों की नियुक्ति कैसे की जाती है, कितनी संख्या होनी चाहिए, संवैधानिक प्रावधान क्या है, मंत्री परिषद शब्द जो है, मंत्रिमंडल शब्द जो है, आखिर ये शब्द संविधान के अकॉर्डिंग है या संविधान में इसका जिक्र है कि नहीं है। और इसके बाद मंत्रियों की जो टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, उन सब की चर्चा इस वीडियो में करने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आप एंड तक देखना। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने मंत्री परिषद और मंत्रियों के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, लेकिन आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट, जितनी सारी प्रॉब्लम है, सब दूर होने वाली है। इस वीडियो को आप अच्छे से एक बार देख लेना। तो दोस्तों, पहले मैं थोड़ा इसको आपको बेसिक से बताता हूँ। जैसे कि आपने ये शब्द सुने होंगे कुछ, इनकी थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ मैं। जैसे कि आपने शब्द सुना होगा मंत्री, एक होता है मंत्री। एक शब्द सुना होगा दोस्तों कैबिनेट मंत्री। मैं बिल्कुल बेसिक से बात कर रहा हूँ, बिल्कुल जो आपके आसपास चीजें चलती रहती हैं। कि मंत्री का नाम सुना होगा, कैबिनेट मंत्री का नाम सुना होगा, प्रधानमंत्री भी एक, हम बात करें प्रधानमंत्री भी एक मंत्री ही होते हैं, प्रधानमंत्री। ठीक है। इसके अलावा विदेश मंत्री, राज्य मंत्री, वो सब कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत आ जाएंगे। अब दोस्तों, अब आपके दिमाग में एक बात चलती होगी, आखिर ये मंत्री कैसे बनते हैं, क्या होते हैं मंत्री। तो इन्हीं सब की मैं बिल्कुल बेसिक से चर्चा करता हूं। तो दोस्तों, पहले आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको और कोई वीडियो देखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। तो चलिए दोस्तों, कुछ बिल्कुल बेसिक चीज है कि आखिर मंत्री बनते कैसे हैं। मंत्री, उसके बाद फिर हम टॉपिक पे आएंगे, अपने पे मूल टॉपिक पे। मंत्री बनते कैसे हैं, बनते कैसे हैं। क्योंकि मैं अगर कोई भी क्लास कराता हूं तो मेरा मोटिव ये होता है कि आपको बिल्कुल बेसिक से चीजें समझ में आ जाएं। ठीक है। तो देखो, पहले क्या होता है, पहले आपने देखा होगा कि एक सांसद सांसद जैसे कि अभी इलेक्शन हुए लोकसभा के, तो सांसद आपने चुना होगा। तो ये सांसद जो होता है, यह सांसद कहां जाता है, लोकसभा में। कहां जाता है दोस्तों, लोकसभा में। क्योंकि अभी लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं, लोकसभा से ये सांसद जाता है, ये सांसद लोकसभा में पहुंच गए यहां पर। अब यहां पर दोस्तों पूरे देश से कितने सांसद पहुंचेंगे, 543। कितने, 543। इसको बहुत बेसिक से समझना, इससे आसान शायद कोई नहीं बताएगा आपको। तो दोस्तों, पूरे देश से, ये मैं पूरा देश लिख रहा हूं यहां पर, ये पूरे देश के सांसद हैं। पूरे देश के सांसद कहां पहुंचे, लोकसभा में। लोकसभा में ये पूरे देश के सांसद इकट्ठे होंगे। ये पूरे देश के सांसद दोस्तों यहां लोकसभा में इकट्ठे हुए, इनकी संख्या बैठी 543। अब दोस्तों, अब क्या होगा, अब ये 543 जो है, इनको एक एक करके, इनको एक एक करके, इनको एक एक करके, इनको एक एक करके क्या होगा, राष्ट्रपति राष्ट्रपति द्वारा क्या होगा, इनको शपथ ग्रहण कराई जाएगी। इनको शपथ ग्रहण कराई जाएगी। इनको, अब ये 543 यहां पे लोग पहुंच चुके हैं। अब मैं बात कर रहा हूं मंत्री की। तो इन 543 में से क्या, केवल 15%, टोटल का 15%। दोस्तों, इसको बहुत अच्छे से समझना, यानी कि पूरे देश के सांसद मिलकर 243 पहुंचे, इन 543 लोग पहुंचे। अब इन 543 का 15%, यानी कि इन 15% का लगभग लगभग 81 सदस्य बैठते हैं, 81 सदस्य। अब ये सरकार पर डिपेंड करता है कि सरकार कितने लोगों को मंत्री बनाए। तो दोस्तों, ये 15%, टोटल के 15%, क्योंकि संविधान में प्रावधान है कि टोटल के 15% ही मंत्री बन सकते हैं। अब क्या होगा, अब ये यहां पर क्या होगा, यहां पर
प्राइम मिनिस्टर के कहने पर राष्ट्रपति के द्वारा इनको नियुक्त किया जाएगा। किसकी? मंत्री की नियुक्ति की जाएगी और शपथ दिलाई जाएगी। किसके कहने पर? प्रधानमंत्री के कहने पर। तो दोस्तों पूरे देश के सांसद जब लोकसभा में पहुंचते हैं तो लोकसभा में पहुंचे 543। अब 543 का 15% जो सदस्य होंगे उनको प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति से कहेगा कि आप इन 15% की नियुक्ति करिए और इनको शपथ दिलाइए, और यही व्यक्ति क्या बन जाएंगे? मंत्री। यही क्या बन जाएंगे दोस्तों? मंत्री। अब समझ में आ गया एक सांसद मंत्री कैसे बनता है। तो पूरे देश के सांसद मिलकर 543 बैठते हैं। ये 543 जब लोकसभा में बैठ जाते हैं, फिर लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बन जाता है, और यही प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से कहते हैं इनको नियुक्ति करिए और इनको शपथ दिलाइए और इनको मंत्री बना दीजिए। तो दोस्तों ये प्रोसेस है बनाने का। इतनी बात क्लियर है? चलो अब आगे अपने मूल टॉपिक क्लियर होगी। अब मैं टैब्स आपको बता दूंगा थोड़े थोड़े। तो बात आती है कि आखिर होती है दोस्तों, तो हमारे देश में जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं वो होते हैं दोस्तों मंत्री परिषद, और जिसका नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री। यानी कि मंत्री परिषद का मुखिया, तो मंत्री परिषद का जो मुखिया होगा दोस्तों, ये कौन होगा? मंत्री परिषद का मुखिया होगा दोस्तों प्रधानमंत्री। इसको आप बेसिक से बिल्कुल समझ लो। मुखिया होगा प्रधानमंत्री। इतनी बात क्लियर हुई। अब हमारे कई दोस्त ऐसे होंगे उनके दिमाग में ये चल रहा होगा कि आखिर संविधान में इसके बारे में क्या प्रावधान है, मंत्री परिषद के बारे में। तो दोस्तों पहले मैं थोड़ा मंत्रियों के बारे में बात कर लेता हूं। आर्टिकल यदि आप 75 पढ़ोगे, आर्टिकल 75, पहले चलो 74 समझ लो आप लोग। आर्टिकल 74 क्या कहता है? आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता, मतलब राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। तो यहीं से इस शब्द की उत्पत्ति होती है। शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है कि राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट को सहायता और सलाह देने के लिए, प्रेसिडेंट को सहायता और सलाह देने के लिए, सहायता और सलाह देने के लिए, सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, एक मंत्री परिषद होगी। बात समझ में आई दोस्तों? तो 74 ये बोलता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। यहीं से मंत्री परिषद की शुरुआत होती है। तो दोस्तों आर्टिकल 74 कंप्लीट हुआ। अब पढ़ते हैं थोड़ा आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 क्या कहता है? आर्टिकल 75 मंत्रियों की नियुक्ति करवा देता है फिर, क्योंकि दोस्तों मंत्री परिषद में बैठेंगे तो मंत्री। तो 74 में तो बोल दी कि राष्ट्रपति को सहायता सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, लेकिन दोस्तों इस मंत्री परिषद में बैठेंगे मंत्री। तो मंत्री कैसे आएंगे? तो उनकी चर्चा करते हैं। तो आर्टिकल 75 समझिए आप। आर्टिकल 75 क्या कहता है? यह कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर, पीएम की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। दोस्तों समझना, इसको बहुत बेसिक से बता रहा हूं मैं। नियुक्ति की जाएगी। ये बात क्लियर हुई? अब तो आपकी समझ में आ गया होगा। मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी, इतनी बात क्लियर हुई। अब यही मंत्री, अब इन मंत्रियों की दोस्तों नियुक्ति हो गई। अब इन मंत्रियों की दोस्तों होगी नियुक्ति, इसको आप समझ लो। अब इन मंत्रियों की होगी नियुक्ति, मंत्रियों की दोस्तों होगी नियुक्ति। अब यही मंत्री, अब इन मंत्रियों की नियुक्ति हो चुकी है। कैसे? टोटल 543 सांसद थे, उन 543 के 15% राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री बना दिए। यानी कि
कितने के 543 के 15% है, यानी कि ये 15% होंगे। अब ये है तरीके से वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, उत्तरदायी होती है। ये बात दोस्तों आपको पता होना चाहिए। सामूहिक रूप से मतलब सामूहिक रूप से के प्रति उत्तरदायी हैं। लोकसभा के प्रति दोस्तों क्यों उत्तरदायी? क्योंकि लोकसभा है, हालांकि मंत्रियों को से भी आ सकते हैं लोकसभा दोस्तों, अधिकांश ज्यादातर मंत्री चुन के आते हैं। ये बोला जाता है सामूहिक रूप से मंत्री परिषद है। क्यों? क्योंकि लोकसभा से गलत ध्यान रखना। मंत्री परिषद में जरूरी नहीं कि एक ही पार्टी के मंत्री हो, एक ही और पार्टी के भी सदस्य हो। अब ये तो बात समझ में आ गई सामूहिक लोकसभा के। अब एक और यहां पे थोड़ी सी मैं आपको चर्चा कर दूं, चर्चा ये कर दूं मैं आपको कि हमने ये कौन कौन से आर्टिकल हैं बताइए। अब थोड़ी संरचना सिंपल है। देखो इसमें मंत्री होते हैं, इसमें 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। पहला होता है दोस्तों कैबिनेट मंत्री। पहला कौन होता है इसमें? ये होता है कैबिनेट मंत्री, ठीक है। दूसरा होता है दोस्तों राज्य मंत्री। दूसरा कौन होता है? राज्य मंत्री। और तीसरा दोस्तों होता है उप मंत्री। तो ये 3 प्रकार के मंत्री होते हैं जो मंत्री परिषद में शामिल होते हैं दोस्तों। अब इनमें मंत्री सरकार के जितने
आप इनको बुला सकते हैं, लेकिन ये अपनी इच्छा से नहीं। मंत्री को मंत्रालय, इसी के मंत्रिपरिषद में दूसरे नंबर का आता है राज्य मंत्री। इनको स्वतंत्र प्रभार होता है, यानी कि ये कैबिनेट मंत्री के सहयोगी होते हैं। अगले होते हैं उप मंत्री, ये कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री के सहयोगी। आगे लोग तीन प्रकार के परिषद। अब चर्चा करूंगा क्या होती है, ये सब यहाँ पर मैं थोड़ा सा मंत्रिमंडल जो मंत्री परिषद होती है, यह एक संवैधानिक निकाय है। इसी मंत्री परिषद की चर्चा की गई है आर्टिकल 74 मंत्री परिषद है, यानी कि यह एक संवैधानिक निकाय किया गया है। दोस्तों ये इसमें 60 से 70 लेता हूं मैं। ओवरऑल अगर आप क्या होती है मंत्रिमंडल भाग है, जैसे कि मैं आपको
सभासद में से भी यदा और मंत्री